साथियों नमस्कार। पशु चिकित्सा में उपयोग लिए जाने वाले ऐसे इंजेक्शन के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही उपयोगी हैं। पशु चिकित्सा की अगर बात की जाए तो इस इंजेक्शन के बिना पशु चिकित्सा संभव ही नहीं है। जी हाँ, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन जो टैबलेट फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है, यानी इंजेक्शन के रूप में भी आता है और टैबलेट फॉर्म में भी आता है ये इंजेक्शन। विशेष तौर से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो। ये इंजेक्शन दो प्रकार से आता है। पहला इंजेक्शन है 50 mg पर ml और दूसरा इंजेक्शन है जो आता है 200 mg पर ml। यहाँ पर हमें यह चीज ध्यान रखना है कि विशेष तौर से 50 mg पर ml वाला इंजेक्शन ही हमें विशेष तौर से यूज करना है और जो 200 mg पर ml वाला इंजेक्शन आता है वो लॉन्ग एक्टिव आता है, जिसको आप एल इंजेक्शन बोलते हो। नॉर्मल इंजेक्शन 50 mg पर ml वाला कि हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं, इसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कितनी डोज रहने वाली है, किन किन बीमारियों में आपको इसको यूज करना है, कहाँ पर आपको यूज नहीं करना है, सारी डिटेल हम इस वीडियो में आज आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 50 mg पर ml वाला इंजेक्शन ग्राम पॉजिटिव पर काम करता है, ग्राम नेगेटिव, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों पर कार्य करता है और ये एनरोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया पर भी काम करता है। एंटीबायोटिक का मतलब है बैक्टीरिया को खत्म करने वाला, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला या बैक्टीरिया को एकदम खत्म करने वाला इंजेक्शन, जिसको आप एंटीबायोटिक बोलते हो। यह सभी बीमारियों बैक्टीरियल बीमारियों में रामबाण इंजेक्शन है। वायरल डिजीज में भी इसका उपयोग शानदार रहने वाला है। ऑक्सी सभी बीमारियों में काम करता है, यानी जितनी भी बीमारियां पशुओं में इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, उन सारी बीमारियों में इसका उपयोग शानदार रहने वाला है और इसका रिजल्ट भी शानदार रहने वाला है। आप सभी बीमारियों में ऑक्सी इंजेक्शन को लगा सकते हैं, लेकिन इसमें तीन बड़ी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम यह है कि यह पशुओं में दूध को सुखा देता है, यानी आप इसको दुधारू पशुओं में आप यूज करते हैं तो इसको दूध के स्तर को आप ये घटा सकता है इंजेक्शन। और दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि यह पशुओं में प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, यानी आप प्रेग्नेंट पशुओं में लगाते हैं तो इससे गर्भपात भी हो सकता है। तीसरी बात कि यह पशुओं में जलन करता है, यानी पशु उछल कूद करता रहता है ये इंजेक्शन लगाने के बाद। अगर आप लगाना चाहते हैं इस इंजेक्शन को, कहीं बहुत इमरजेंसी है, तो इसके साथ में आपको बी कॉम्प्लेक्स का जरूर इस्तेमाल करना है, जिससे इसके नेगेटिव इफेक्ट को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और अगर आपने इस इंजेक्शन को गलती से लगा भी दिया और आपको पता नहीं था कि गाय प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, और लगाने के बाद आपको पता चला है कि गाय प्रेग्नेंट थी, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, उस समय आप हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन आता है प्रोजेस्टेरोन, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हो सके आपको इसको इंजेक्शन को बहुत कम यूज करना है, यानी इसमें पशुपालक का बहुत घाटा हो जाता है, क्योंकि आप पहले ऑक्सी लगा देते हो फिर प्रोजेस्टेरोन लगा सकते हो, तो उससे दूध का स्तर बहुत ही कम हो जाता है। दूध इस इंजेक्शन की जलन को कम करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं कि आप इसको जलन को कम करना है तो आप इसको आईवी रूट से लगा सकते हैं, जिससे पशु में जलन बहुत कम होगी और पशु उछल कूद भी नहीं करेगा। और इस इंजेक्शन को तीनों रूट द्वारा लगाया जा सकता है। आईयू भी लगाया जा सकता है, आईएम भी लगाया जा सकता है और सबकट भी यह लगता है। अगर आप पशु में ड्रिप चढ़ा रहे हो तो ड्रिप में मिलाने का सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है तो ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ही एंटीबायोटिक है। एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप दूसरे एंटीबायोटिक के साथ इस एंटीबायोटिक को बिल्कुल ही मत मिलाना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।